Hello everyone, this is Komal, your assist educator. Welcome back to your favorite channel, Unacademy Avengers class 6 to 10th. फिर से आ गई हूँ मैं चैप्टर 5 के साथ आपके एग्जाम की चाबी लेकर। अब तो चाबी इतनी ले ली है कि भाई अब तो हमें पता चल ही गया कि अंदर क्या क्या आने वाला है। ठीक है, तो हम क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं, कमेंट में आंसर करते चल रहे हैं, आप लोग मुझे कोऑपरेट कर रहे हो, दैट इज वेरी वेरी गुड, है ना। तो आज का जो हमारा चैप्टर है द राइज ऑफ एम्पायर, बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन इसमें से जो बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन है वही उठाकर मैं लाई हूं। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं क्योंकि विद इन 10 मिनट्स खत्म करना है और जल्दी हो जाएगा क्योंकि आप लोग अच्छे फटाफट आंसर करते हो। The word empire is derived from the Latin word imperium, which means, जो एक वर्ड है हम बार बार एम्पायर एम्पायर बोलते रहते हैं, चलो ठीक है भाई बोल दिया, वो क्रिकेट वाला अंपायर नहीं एम्पायर, ठीक है। तो यहाँ पे लैटिन वर्ड से है, लैटिन वर्ड कौन सा, इंपीरियम से है ना। इसका मीनिंग क्या है, डिवाइन रूल, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, ग्रेट किंगडम, सुप्रीम पावर। जो भी देख रहा है तुरंत कमेंट में आंसर करो, आप लोगों को पता है वेरी इजी क्वेश्चन। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग हो जाएगा सुप्रीम पावर। ठीक है, एम्पायर मतलब जिसके पास सुप्रीम पावर है ना, बहुत पावर। ठीक है, चलो। नाउ इन एंशियंट इंडिया ट्रेडर्स ऑफन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म। एंशियंट इंडिया की बात करें तो बहुत सारे ट्रेडर्स क्या होते थे, कई बार ज्वाइन हो जाते थे, टीम बनाते थे। तो टीम बन के क्या फॉर्म होती थी, असेंबलीज, रिपब्लिक्स, गिल्ड्स या श्रेणीज या डायनेस्टीज। चलो चलो कमेंट में आंसर करो, आप लोग बस 10 सेकेंड का टाइम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गिल्ड्स या श्रेणीज अगर हम इन्हें बोले। ठीक है ना। अजात शत्रु वॉज एन अर्ली रूलर ऑफ, है ना। अजात शत्रु जो थे बड़े ही पावरफुल, बड़े ही फेमस, जिन्होंने अपने किंगडम को अच्छा एक्सपांड करा, अच्छा रोल था इनका अपने किंगडम की ग्रोथ के लिए। तो कौन सा किंगडम, वज्जी, मगध, अवंती या कलिंग, बताओ जल्दी फटाफट से। क्या होगा हमारा आंसर, मगध के थे। ठीक है, मगध के थे। क्लियर, चलो। नाउ एलेक्जेंडर्स एम्पायर एक्सटेंडेड ओवर हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स। भाई एलेक्जेंडर है ना, जिनका सपना था कि पूरी दुनिया मुझे जीतनी है, और निकले भी थे और काफी कुछ जीत भी रहे थे, है ना। तो चलो जीत रहे थे, हमारे पास हम कॉन्टिनेंट बोलते 7 है। तो ओवर कितने कॉन्टिनेंट में इनका कब, मतलब इन्होंने अपना एम्पायर एक्सटेंड कर लिया था, 1 2 3 या 4। अब अगर हम थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करें तो मैम 1 होता तो हम इतना वाह वाही करते क्यों, इतनी तारीफ क्यों करते। चलो ठीक है, एक कॉन्टिनेंट पे भी अगर जो है कब्जियत की है, कब्जा करा है मतलब, तो अच्छी बात है, कब्जे वो अलग हो जाते हैं। ठीक है, कब्जा करा है तो दैट इज गुड, एक्सटेंड करा है, लेकिन सिर्फ क्या ये इतने में ही हम उनकी तारीफ करें तो नहीं। ओवर जो है 3 कॉन्टिनेंट पे इन्होंने अपना रूल को एक्सपांड करा है ना, अपनी टेरिटरी एक्सपांड करी थी, एम्पायर को एक्सपांड करा, तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी बात है। ठीक है, क्लियर हुआ, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन, द मौर्य एम्पायर वॉज फाउंडेड अराउंड। भाई बड़ा ही फेमस एम्पायर, जिसको इंडिया का फर्स्ट पैन रीजनल एम्पायर भी बोला जाता है ना, जो इतने बड़े लेवल पे अखंड भारत का निर्माण का सपना था, चाणक्य का, मैंने स्टोरी भी सुनाई थी। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए आप मुझे, है ना, यहाँ पे आपको मुझे बताना है कि कब जो है फाउंड हुआ था। 500 बीसी, 100 बीसी, 250 या 321। कर दिया होगा आप लोगों ने आंसर, जहां तक मैं उम्मीद कर सकती हूँ। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 321 BCE। ठीक है, चलो। द बुक इंडिका वॉज रिटन बाय, ये जो बुक थी इंडिका किसने लिखी थी, अशोका ने, मेगास्थनीज ने, कौटिल्य ने या अलेक्जेंडर ने, बताओ। इंडिया आए थे, है ना। चलो अब तो मैंने आपका काम भी कम कर दिया, इंडिया आए थे, तो भाई इंडिया अगर आया था तो कोई बाहर वाला ही होगा, अशोका कौटिल्य तो यही के थे भाई, वो मैंने आए थे बोल दिया। तो अब तो मेगास्थनीज, अलेक्जेंडर बचे, है ना। अलेक्जेंडर के बारे में पढ़ा, लेकिन बुक का तो ऐसे नहीं पढ़ा। भले मेगास्थनीज नहीं भी याद आ रहा तो अलेक्जेंडर के बारे में से बुक का तो हमने नहीं पढ़ा। तो चलो अगर जिसको वैसे याद नहीं तो ऑप्शन तो एलिमिनेट कर सकते हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मेगास्थनीज। वैसे बुक में ये तो दिया, लेकिन इनके बारे में ऐसा कुछ नहीं कि इन्होंने कोई बुक लिखी या कुछ ऐसा। ठीक है, तो हम ऑप्शन को एलिमिनेट करना भी सीखना चाहिए, आना चाहिए, है ना। इसलिए सारा चैप्टर पढ़ो ताकि कुछ नहीं भी आ रहा हो तो बाकी ऑप्शन तो हटा सको, एक एक मार्क्स भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन 7, विच रीजन्स कॉन्क्वेस्ट चेंज अशोकाज लाइफ। भाई अशोका बड़े ही अच्छे रूलर थे, है ना। सम्राट अशोका बोला जाता है, मौर्यन एम्पायर के फेमस रूलर अगर हम देखें तो अशोका ही है। तो ऐसा कौन सा रीजन था जिसे जीतने के बाद अशोका की लाइफ में चेंज आ गया पूरा, मतलब होता है ना कि यार जीत तो लिया लेकिन नहीं अब ये नहीं करूंगा। तो कलिंग, मगध, गांधार या तक्षशिला। अब आप बोलेंगे मैम मगध के तो वो खुद थे ही, खुद ही मगध के थे, तो कहां से मगध को कॉन्क्वायर करने जाएंगे। तो फिर से वही बात है, ऑप्शन एलिमिनेट करना हम सीखेंगे। ठीक है, क्या है आपको इसका तो पता ही होगा, कलिंग वॉर। ठीक है, तो ए हमारा आंसर हो जाएगा, कलिंग वॉर, ए। ठीक है, चलो।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन MCQ 8 वेयर वाज अशोका's लायन कैपिटल इरेक्टेड। अशोका के जो लायन कैपिटल जो हमें देखने को मिलते हैं ना 3 लायन इस तरीके से, वो कहाँ पे इरेक्टेड है, कहाँ पे रखे गए हैं, बनाए गए हैं, इरेक्टेड है? पाटलिपुत्र, तक्षशिला, सारनाथ, कलिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, इसका आंसर सबके सब करो, जिसको जैसा भी जो भी पता है कोशिश करो, ट्राई ट्राई बट डोंट ट्राई, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा कहाँ पे, सारनाथ में। ठीक है, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द धर्म चक्र ऑन इंडिया फ्लैग सिंबलाइजेस। हमारे इंडिया के फ्लैग में धर्म चक्र है ना, पता है ना। अच्छा, उसमें कितने जो है वो है तीलियां, इस तरीके से बोलते हैं, कितने हैं टोटल, वो आपको बताने हैं। वॉर, धर्म, वेल्थ, पावर। मतलब क्या सिंबलाइज कर रहा है, वॉर करना है, धर्म को सिंबलाइज कर रहा है, वेल्थ को सिंबलाइज कर रहा है, पावर को सिंबलाइज कर रहा है। तो भाई हम तो बात करते हैं हमेशा अच्छी अच्छी, धर्म की, न्याय की, है ना, रिस्पेक्ट की, इन सारी चीजों की। तो भाई धर्म को सिंबलाइज कर रहा है। ठीक है, हमारा धर्म चक्र। चलो लास्ट क्वेश्चन, विच मौर्यन सिटी वॉज अ मेजर सेंटर ऑफ गवर्नेंस एंड ट्रेड। कौन सी मौर्यन सिटी ऐसी थी जहां पे बढ़िया मतलब गवर्नेंस होता था, हमारे जो मेन राजा वगैरह वहां में मिलते थे, ट्रेड अच्छा होता था? तक्षशिला, पाटलिपुत्र, उज्जैन या कलिंग। होता है ना एक राजा का मेन सिटी होती है, तक्षशिला है, पाटलिपुत्र, उज्जैन या कलिंग। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, पूरा खोलूंगी तो पेन गिर जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मुझे जहां तक लगता है आपने कर ही दिया होगा, हमारा आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। क्लियर? तो क्या मैम एक और क्वेश्चन, बोनस क्वेश्चन? अरे क्यों नहीं दूंगी भाई, बिल्कुल दूंगी, कमेंट करो फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ कॉमन कॉज ऑफ एन एम्पायर डिक्लाइन। इनमें से कौन सा जो है एम्पायर के डिक्लाइन के लिए, जब भी कोई एम्पायर खत्म होता है, डिक्लाइन होता है, तो जो है कॉज नहीं है, नॉट पूछा है। लोकल रेजिगमेंट ड्यू टू हैवी ट्रिब्यूट्स, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप आफ्टर सक्सेशन, नेचुरल कैलेमिटीज लाइक ड्रॉट, या रिबेलियन ऑफ डिस्टेंट रीजन। है ना, कौन सा रीजन एम्पायर के डिक्लाइन होने का नहीं है, नॉट पे ध्यान देना। और आपको क्या करना है भाई, कमेंट करना है आंसर, तो प्लीज कमेंट, है ना, मुझे भी अच्छा लगता है बहुत। जैसे कि मैं बोलती हूँ, लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और जो भी न्यू स्टूडेंट है जिसे अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो याद से। ठीक है, और साथ में क्या है, अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शंस पे बढ़िया बढ़िया ऑफर चलता रहता है, कोर्सेज पे बढ़िया बढ़िया ऑफर चलता रहता है। तो आप सब्सक्रिप्शंस के मेरा कोड KG09 का डिस्काउंट के मतलब यूज कर सकते हो, फायदा ही मिलेगा। ठीक है, और ऐसे ही बढ़िया से नेक्स्ट चैप्टर में के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। कमेंट जरूर करना आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।